सबे पंचन का राम जैसा अपना अबे पंचायत तक सुने हमारे दृश्यम थे की स्टोरी कि अजय देवगन की बिटिया के डेथ हो चुके है प्रेगनेंसी के दौरान। और अजय देवगन बहुत परेशान हैं अपनी बिटिया को लेके। उन्हीं इंसाफ दिला में खाती, चूंकि उन्हीं यह समझ में आ रहा है कि हमारी बिटिया के प्रेगनेंसी से तो मौत हुए है, और आखिर बहुत बड़ा एक रहस्य है, एक कारण है। शायद ओके ससुराल वाले कुछ करे हैं, जौन भी हो। अब ये तो केस जब सॉल्व हुई तब पता चली। ये अजय देवगन के दिमाग में चल रहा है, चूंकि वो क्राइम थ्रिलर मूवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी बेटी की मृत्यु नहीं हो सकती है, उनके साथ कुछ हुआ है, एक्सीडेंट करवाया गया या उन्हें मारा गया है। लेकिन अब ये पता कैसे चले? जब कानून साथ दे, कानून छानबीन करे तो पता चले। पर अजय देवगन को लग रहा है कि मेरी बेटी के साथ कुछ हुआ है। इसी के चक्कर में मैं आपको फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ कि अजय देवगन इसी के चक्कर में गए थे थाना। वहाँ उनके FIR नहीं लिखी गई, बस यही कह दिया गया कि वो बेटी के तो प्रेगनेंसी के दौरान मौत हुई है, अब इसमें किसी का केस बनता नहीं है। इतने में हुई जात रहे हैं अपन गोवा, गोवा आने के लिए। रास्ते में मुलाकात हो जाती है IG प्रभाकर यानी कि तब्बू। हमारी स्टोरी के हिसाब से तब्बू, उनसे मुलाकात होती है। उनके पति भी साथ में रहते हैं और वो कहते हैं कि मैं दिल्ली के एक बड़ा नामी नेता हूं और मैं आपकी मदद कर सकता हूं। नेता कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है नेता। मेरे हाथ में पावर है, मुट्ठी में मेरी पावर है। अजय देवगन कहते हैं कि बस सर, मेरी यही ख्वाहिश है, इच्छा है कि मेरी बेटी की एक बार FIR लिखी जाए। मैं चाहता हूं उसे इंसाफ मिले। वो कहते हैं कि मेरे बेटे को आज 7 साल से इंसाफ नहीं मिला, पर मैं चाहता हूं कि आपकी बेटी को इंसाफ मिले, उसके साथ जो हुआ है सच सामने आए। और वो बोलते हैं कल मेरे घर में आओ, बात इस विषय पे करते हैं। कल आई, अपन स्टोरी को जल्दी शॉर्ट में ले रहे हैं। कल की बात है, जब वो गए उसके IG के बंगले में गए, वहाँ बातचीत किए। उस दौरान उन्होंने कहा कि चलो हम FIR करवा देते हैं। एक कॉल लगाए और थाने में बात किए कि भाई इनकी रिपोर्ट दर्ज की जाए, छानबीन की जाए, जो हुआ सच सामने आए। ये IG प्रभाकर के हस्बैंड यानी कि दूल्हा वो बात किए, FIR लिखी गई। अब स्टोरी के हिसाब से आप जानते हो कि फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में देख ही चुके हैं कि कुछ भी क्राइम अगर हो रहा है तो अजय देवगन बस अपना आंख बंद करत हैं और उन्हें लगत है कि ऐसा नहीं ऐसा करे चाहिए। तो बस वही वो अपना आंख थोड़ा सा इसे बंद किए और उन्हें लगा कि एक तो मेरी पुलिस से बनती नहीं है, अगर पुलिस छानबीन करेगी तो मेरे केस को उल्टा सीधा यहाँ वहाँ उथल पुथल कर देगी और बिटिया को इंसाफ नहीं मिलेगा। क्योंकि भाई जहाँ अपनी बेटी की शादी किए थे उसके हस्बैंड जो रहे वो जिम चला रहे थे, उसके पापा का एक बड़ा बिजनेस था, तो पुलिस साठ गांठ करके केस को उलट पुलट कर देते। तो अजय देवगन बोलते हैं IG साहब से, यानी तब्बू, उसके हस्बैंड भी वहीं पे हैं, कि मेरी एक रिक्वेस्ट और है। तो बोले क्या? बोले रिक्वेस्ट मेरी ये है कि मैं अपनी बेटी का स्वयं तहकीकात करूं, छानबीन करूं। तो वो बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, तुम एक आम व्यक्ति हो, कैसे सॉल्व करोगे केस को? तुम्हें इतनी बड़ी पावर ही नहीं है। तो अजय देवगन बोलते हैं कि जब एक दिन के लिए CM बन सकता है कोई, कौन पिक्चर में ही पिक्चर देखा था वह हिसाब से अजय देवगन दिमाग चला था कि जब एक दिन के लिए CM बन सकता है तो क्या मैं एक दिन के लिए पुलिस नहीं बन सकता? अपनी बेटी का छानबीन नहीं कर सकता? अब करता मरता का ना करता भाई, उनको अपने बेटे का केस जानना था, उनको अपने बेटे का केस जानना था कि आखिर मेरे बेटे के साथ हुआ क्या है। तो उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, बात करते हैं इस विषय पे, छानबीन तुम ही करो। शर्त हमारी ये रहेगी कि जब तुम्हारी बेटी का केस सॉल्व हो जाए उसके बाद तुम बताओगे कि मेरे बेटे के साथ क्या क्या किए, कैसे कैसे किए, वो सब बताना पड़ेगा। अजय देवगन चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि मैं सर बता दूंगा, आप मेरी अगर मदद करते हैं
थाने में FIR हो गई है। आप मुझे अगर पावर दिलवाते हैं कि मैं अपनी बेटी का केस सॉल्व कर सकूं, तो मैं फिर आपको सच सच बता दूंगा कि मैंने आपके लड़के के साथ क्या किया, कैसे किया, वो सब बताऊंगा। इसके बाद में वो एक कोर्ट से जो भी होता है, लिखित फार्मूला जो भी हुआ, उसे आप प्रोसेस पूरा किए और अजय देवगन को एक पावर मिलती है, पुलिस की पावर मिलती है। बट ये शर्त रहती है कि आपको वर्दी नहीं मिलेगी, एक आई कार्ड रहता है और उसी से आप अपना केस सॉल्व करोगे। और 2 पुलिस वाले यानी कांस्टेबल 2 मिलते हैं उनके साथ में, जो साथ में रहेंगे। और 7 दिन का मोहलत रहता है, 7 दिन में केस को सॉल्व करना है, नहीं तो फिर अजय देवगन के ऊपर यानी विजय सालवारकर के ऊपर ही धाराएं लगेगी। चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए अजय देवगन वहां से चले जाते हैं, नमस्ते वगैरह जो भी होता है वो सब करते हैं और चल देते हैं। अब वो अपनी तहकीकात अजय देवगन अपने ही घर से करते हैं। सबसे पहले अपनी दुल्हन से पूछताछ करेंगे कि बेटी का कब कब कॉल, क्या क्या बात हुई, वो मुझे सब बताओ। अब अजय देवगन की घरवाली बता रही हैं कि जिस दिन शाम को जब उसके मेरी बिटिया का डेथ की खबर आई है, उससे पहले सुबह हमारी बात हुई। हमारी बिटिया बहुत खुश थी, बहुत हंसमुख स्वभाव की, तो पहले से डरी डरी थोड़ी रहती थी, वही हादसा की वजह से, जब से उसका थोड़ा सा मेंटली प्रॉब्लम चल रहा था। बाकी बहुत खुश मिजाज लड़की थी, पढ़ने में बहुत अच्छी थी। तो वही बता रही थी कि मम्मी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अभी मैं कल ही गई थी चेकअप के लिए, मेरे सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आए हैं, डॉक्टर अच्छी दवाई दिए, बोले सब बढ़िया है, सब अच्छा रहेगा। लेकिन मेरे घर में थोड़ा सा वही टेंशन कलह चलता है कि लड़का हो लड़का हो, टॉर्चर करते हैं, मेरे सास ससुर भी मेरे को टॉर्चर करते हैं, लड़का होना चाहिए, वंश कैसे चलेगा, ये वो, बस इसी से थोड़ी परेशान थी। और इतने में उसका फिर फ़ोन छीन लिया जाता है और शाम को खबर आती है कि उसकी मौत हो गई। अब अजय देवगन इसके बाद जाते हैं, जिन जिन लोगों से अजय देवगन की जो दामाद थे, जिन जिन लोगों से उनकी बात हो रही थी, उन सबका कॉल डिटेल निकाला गया। कॉल डिटेल में पता चला कि वो एक नज़दीकी उन्हीं के घर के पास में ही एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ से वो लगातार कई बार फ़ोन किए और उन दोनों का कॉल मिलाया गया। तो उनसे जब बात की गई मेडिकल वाले से, तो उन्होंने 2-3 चांटा जब पड़ा तो सब सच बता दिए कि हाँ भैया ऐसा ऐसा हुआ था, आए थे मेरे पास, बताए कि मेरी जो घरवाली है पेट से है, और यार क्या बताऊं बड़ी समस्या है, सोनोग्राफी करवाया, उसमें रिपोर्ट में आया इसको बेटी फिर होने को है, और मेरे जो मम्मी पापा हैं बड़े टॉर्चर कर रहे हैं, लड़का हो लड़का हो, क्या करूं, मैं परेशान हूं। तो मेडिकल वाले ने आइडिया दिया था कि क्लिनिक में जाके एबॉर्शन करवा दो, अगले साल चाहेगा भगवान तो लड़का हो जाएगा। बस वही करवाने के लिए वो गए क्लिनिक में, और क्लिनिक में सब मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मिसकैरेज नहीं, वो एबॉर्शन के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, ब्लीडिंग के चक्कर में उसकी घरवाली ख़त्म हो गई। अजय देवगन के यहाँ तक को तो सब मिल गया समझ में, यहाँ तक कि अपना रिपोर्ट बनाई अजय देवगन, फटाफट केस सॉल्व। अब सॉल्व क्यों नहीं कर लेंगे, उनका दिमाग इतना तेज चलता है। केस सॉल्व हुआ, यहाँ मेडिकल स्टोर वाले को पकड़े, इसके बाद में वहाँ क्लिनिक गए, क्लिनिक का देखे हाल, वहाँ भी वो पैसा लेके सब किया था, केस बिगड़ गया, बेटी की मृत्यु है। इन दोनों को लेके समपक्ष में, अब स्टोरी को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए, कोर्ट में पेश कर दिए। कोर्ट में इनको वही जो सज़ा मिलनी थी उनको सब सज़ा हुई। वो जो क्लिनिक वाला था जो अबॉर्शन किया था, वो तो डेली यही उसका यही काम है, सोनोग्राफी करके लिंग परीक्षण करना, 4-5 केस डेली करता था। उनके ऊपर भी बहुत सारी धाराएं लगी हैं। मेडिकल स्टोर की लाइसेंस रद्द कर दी गई, कि क्लिनिक की लाइसेंस रद्द कर दी, और इनको जो सज़ा थी, जो कानून इनको सज़ा देगी वो उनको सज़ा मिली। अब अजय देवगन इनको अपनी बिटिया को इंसाफ दिलाते हुए इन दोनों को सज़ा दिलवा दिए। उसके बाद में सास ससुर दामाद इन सबको सज़ा मिली, क्योंकि इन्होंने लिंग परीक्षण और बेटे के लालच में उनकी बेटी की मृत्यु हो गई, तो सबको सज़ा मिली। कोर्ट में एक लंबी बहस चली, सज़ा सब मिल गई सबको। अब अजय देवगन इसके बाद जैसे निकले, IG प्रभाकर वहीं पे थे। अब बोले भैया हमारी बिटिया का हमारे लड़के का बताओ, वादे के मुताबिक आपको बताना पड़ेगा कि हमारे बेटे के साथ क्या कैसा हुआ था। तो बताए ये अपने कि हमारा एक बहुत
खुशहाल परिवार था, हम अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे, अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था, हमारा बहुत एक छोटा सा परिवार था, बहुत खुशहाल परिवार था हैं। अब एक दिन क्या हुआ, अचानक एक मेहमान आता है, और मेहमान आता है और इज्जत की बात करता है कि मुझे बेटी को सौंप दो, ये है माँ के साथ, ये सब आप तो ये सब वन में देख ही चुके हैं। उसके बाद में बिटिया का एक रॉड मार देती है, सच तो बताना ही है, रॉड मार देती है और आपकी बेटी की मृत्यु हो जाती है। अब ये गुनाह को मैं छुपाने के लिए मैं जो जो किया, यहाँ वहाँ बॉडी दफनाए, ये सब किया, वो सब मैं ही किया, साक्ष्य मिटाया, मैं मेरी बीवी ये सब साथ दिए। और जो राड मारी वो तो अब इस दुनिया में रह नहीं गई, मेरी बेटी भी चली गई। हो सकता है उसका जो किया उसको भी दंड भगवान ने दे दिया हैं। अब ये भी अजय देवगन के ऊपर FIR किए, अजय देवगन के ऊपर FIR होती है, कोर्ट में एक लंबी बहस चलती है, इधर के वकील उधर के वकील, ये सब बहस, एक लंबी बहस छिड़ी, लंबी बहस चली तो सब